कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। और श्रोताओं, आज हम बिना कोई भूमिका बांधे कार्यक्रम का आगाज करेंगे इस प्यारे सी टिप्पणी के साथ। एक साथी ने लिखा है, आज रेल दिवस के मौके पर विविध भारती मुंबई रूपी ट्रेन की गीतमाला रूपी इंजन की लोको पायलट नेहा अग्रकर देसाई जी रेल के कोचेस में बैठे पैसेंजर रूपी श्रोताओं को मधुर गीतों और कमेंट्स के बड़ा सफर दोपहर 1 से 2 बजे तक कराने वाली हैं। सभी श्रोताओं से निवेदन है कि रेल में अपनी सीट्स पर बैठ जाएं और मैं भी अपनी सीट्स पर बैठा हूं। ट्रेन के मैनेजर गार्ड के जुबैर खान जी के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। हैप्पी जर्नी। क्या बात है, हमारे श्रोता भी बड़े रचनात्मक रूप से कमेंट्स लिखा करते हैं और वाकई में आपके ये कमेंट्स हमारे दिल को छू जाते हैं। चलिए, आज की गीत माला में कौन से फिल्मों के गीत आज संभावित तौर पर बजने वाले हैं, उनके नाम हम आपको बताएंगे। पर पहले ये बताइए कि आप सभी फेसबुक पर जुड़ चुके हैं ना, सबके कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं ना, ताकि हम भी अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाएं। तो आज जिन फिल्मों के गीत आप सुनेंगे उन फिल्मों के नाम है जवाब, 16वां साल, हाफ टिकट, आराधना, अजनबी, जमाने को दिखाना है, दिल से, बंटी और बबली, परिणीता, स्लम डॉग मिलेनियर और दोस्त। इन फिल्मों के गीत आज हम आपको सुनवाएंगे और प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं कि रेल सिर्फ एक सफर या जरिया नहीं है, बल्कि यादों, कहानियों और एहसासों का चलता फिरता कारवां है। कभी खिड़की से झांकते सपने, तो कभी पटरी की लय पर धड़कता दिल। कभी हिंदी सिनेमा ने इन रेल यात्राओं को खूबसूरत गीतों में पिरोया। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे उन यादगार गीतों की यात्रा पर जो रेल की पटरियों पर फिल्माए गए और दिलों में बस गए। तो तैयार हो जाइए संगीत और सफर के इस अनोखे संगम के लिए, जहां हर गीत एक नई मंजिल की ओर लेके जाएगा। और साथियों, आपको अपनी रेल यात्रा से जुड़ी बातें, कुछ अच्छे किस्से हमसे साझा करने हैं। तो चलिए, बने रहिए हमारे साथ। ये सुनिए जवाब फिल्म का गीत। इसे गाया है कानन देवी ने, मधुर का ने इसकी रचना की है और कमल दास गुप्ता ने इसकी धुन बनाई है। जी हाँ साथियों, ये वही गीत है जिसकी धुन आप अक्सर विविध भारती पर सुनते हैं। और अपना रास्ता तय करते
हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज का सफर विविध भारती के सौजन्य से होने वाला है। गीतमाला एक्सप्रेस के एसी कोच में बिठाकर नेहा बिटिया हमें पूरा भारत घुमाने लेके जाने वाली है। इसलिए किसी को हाफ या फुल टिकट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज भारतीय रेल दिवस पर जर्नी बिल्कुल फ्री है। आप सभी आ रहे हैं ना? साथ में अपने अपने दोस्त को भी ला सकते हैं। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मिलते हैं दोपहर 1 बजे मुंबई के बोरीवली स्थित रेडियो स्टेशन पर। तो बिल्कुल जैसा आपने कहा, हमारे सभी साथी आ चुके हैं और सब अपने साथ जो सामान चाहिए था, मोबाइल हो या फिर उस पर बजने वाली विविध भारती की ऐप हो, न्यूज ऑन एआईआर, उसके साथ सभी तैयार हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो आप श्रोताओं से अनुरोध है कि आप अपने यादगार सफर की कुछ झलकियां हमसे साझा करें। बहरहाल एक श्रोता लिखते हैं, ट्रेन की खिड़की के बाहर भागते हुए खेत, पेड़ और छोटे छोटे गांव, हर दृश्य मन में एक अलग ही शांति भर देते हैं। कभी ठंडी हवा चेहरे को छूती है, तो कभी डिब्बे में चाय वाले की आवाज चाय चाय दिल को सुकून दे जाती है। ऊपर की बर्थ पर लेटकर पटरियों की ठक ठक सुनना और फिर उसी लय में खो जाना, अनजान लोगों से बातें करना और फिर स्टेशन आते ही एक हल्की सी मुस्कान के साथ विदा लेना, यही तो रेल यात्रा की खूबसूरती है। सभी को रेल दिवस की शुभकामनाएं। एक साथी ने लिखा है, रेलगाड़ी बचपन के सुनहरे दिन की वो याद है जो दिल से जाती ही नहीं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, रेलगाड़ी को देखते ही कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। ननिहाल और रेलगाड़ी का बड़ा अनूठा संबंध है। रेलगाड़ी में बैठकर पूड़ी और आलू की सब्जी का स्वाद तो फिर कहीं नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि इसे राष्ट्रीय टिफिन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि आलू सब्जी की पूड़ी और आलू की सब्जी और पूड़ी, आलू की सूखी सब्जी खास तौर पर और पूड़ी और अचार भी अगर इसमें मिल जाए तो फिर यात्रा का मजा दुगना हो जाता है। एक साथी लिखते हैं, आज रेलगाड़ी विषय देखा तो मुझे 2 दिन पहले पढ़ा समाचार याद आ गया। समाचार ये था कि रेलवे स्टेशन पर पानी के प्याऊ का चलन ही समाप्त हो चला है, क्योंकि लोग अब खुले पानी की शुद्धता पर विश्वास खो बैठे हैं। अब बोतल बंद पानी का चलन बढ़ गया है। समाचार पढ़ते हुए मुझे वो जमाना याद आ गया जब सफर में सुराही भरकर रखते थे। जिस स्टेशन पर गाड़ी रुकती तो नल या प्याऊ पर लोग पानी लेने के लिए टूट पड़ते थे। पिछले महीने हम सभी रिश्तेदार इंदौर से लखनऊ के लिए ट्रेन से निकले थे। ऐन समय पर पता चला कि ट्रेन को कानपुर से लखनऊ के बीच रद्द कर दिया गया है। आखिरकार कानपुर में ही उतरे और वहां से लखनऊ मोटर से गए। क्या बात है! ट्रेन से जुड़ी, रेल से जुड़ी हर यात्रा बड़ी दिल को छू लेने वाली होती है और बहुत ही मजेदार होती है। रेल में आप लोगों ने क्या क्या किया है? जैसे हमने दादी नानी से जो किस्से सुने हैं, तो पहले लोग रेल में खाना भी बना लिया करते थे, जो कि गलत है। तब इतनी इस बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी, इसलिए, या फिर बाहर का खाना मिलता नहीं था, इसलिए तब इस तरह की बातें की जाती थी। तो हमारी श्रोताओं से सलाह है कि आप इस तरह के काम ट्रेन में ना करें, लेकिन हाँ, आप आपकी पुरानी यादें बता सकते हैं। जब कभी आपने ट्रेन में नहाया हो या फिर 2-3 दिन का सफर किया हो, तो किस तरह के आपके अनुभव रहे, आप साझा कर सकते हैं। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं 16वां साल फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना और तर्ज बनाई है सचिन देव बर्मन ने। है अपना दिल तो आवारा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।
बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। जब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। जब है दीवाना, न दर न ठिकाना, ज़मीं से बेगाना, फलक से जुदा। ये एक टूटा हुआ तारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। ज़माना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहाँ पे लगी बाजी वहीं पे हारा। ज़माने भर का नाकारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि जी नेहा जी, कुछ लोग अभी नहीं बैठे हैं तो अगले स्टेशन पर चढ़ जाएंगे, पर प्लीज कोई उतरने की जल्दी ना करना, सब आखिरी स्टेशन का इंतजार जरूर करना। क्या बात है, हमें बड़ी पसंद आई आपकी ये लेखन की अदा, जिसमें आपने देर से ट्रेन में यानी कि विविध भारती की गीत माला में देर से जुड़ने वालों को भी आपने कहा है कि भले ही आप देर से आए बट आखिरी तक आप जुड़े रहें। एक साथी ने लिखा है, रेल की यात्रा ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं बल्कि यादों, एहसासों और कहानियों का सफर होता है। रेल की मधुर यादें हमेशा दिल में बस जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने बहन और मित्रों के साथ ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन श्रीशैलम जाने के लिए जयपुर से हैदराबाद के लिए 3 दिन की ट्रेन की आनंददायक यात्रा की थी। हर सफर एक नई यादगार कहानी बनकर हमेशा मुस्कुराने की वजह बन जाता है। क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, मेरे तो दिल के बहुत करीब है ट्रेन, क्योंकि मेरे पतिदेव की जॉब ही रेलवे में है। जीवन में, घर में, बातों में पहले रेल है, फिर कुछ और। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास मेरा क्वार्टर है। पूरे दिन ट्रेन की आवाजाही, पैसेंजर की रेलम पेल, हॉर्न की आवाजें, अलग अलग तरह के अनाउंसमेंट की आवाजें, इनके बीच ही दिन गुजरता है। और मुझे गर्व है रेलवे पर और मेरे पति पर भी कि लोगों की यात्रा को सुखद बनाने के लिए काम करते हैं।
एक साथी ने लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय रेल का भी बहुत योगदान है। साथ ही विकास की जो अविरल धारा बहती जा रही है उसमें भी भारतीय रेल का महत्वपूर्ण योगदान है। आज रेल दिवस है तो हमारे फिल्मकारों ने भी जो फिल्में बनाई उनकी कहानियों में रेल की यात्रा भी हुई। रेलों में प्यार मोहब्बत के गीत भी फिल्माए गए और रेल के जरिए एक शहर से दूसरे शहर पहुंचते रहे। एक साथी ने लिखा है, आज के आधुनिक युग में ट्रेन से यात्रा करना सबसे आम बात है। चूंकि हम सभी को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है इसलिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है। उपलब्ध सभी परिवहन साधनों में ट्रेन सबसे अच्छा और किफायती विकल्प होती है। ट्रेन से यात्रा करना आनंददायक और रोमांचकारी होता है। सभी की अपनी अपनी यादें जुड़ी होती हैं। एक साथी ने लिखा है, मेरे पापा जी ने 1983 से लेकर 2017 तक करीब 35 साल तक रेलवे स्टेशन में प्रबंधक के पद पर नौकरी की। मुझे ट्रेन से यात्रा करना हमेशा रोमांचक लगता है। ट्रेन से सफर करना बहुत मजेदार होता है। मैं बचपन से ही ट्रेन के सफर कर रही हूँ। ट्रेन यात्रा हमेशा मजेदार और ज्ञानवर्धक होती है। खिड़की वाली सीट से खेतों, पेड़ों और छोटे कस्बों को देखना मुझे अच्छा लगता है। तो लीजिए अब इसी के साथ अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। हाफ टिकट फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। थे स्कूल से रास्ते में हमने देखा एक खेल सस्ते में। क्या बेटा क्या? माँ, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। ए चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। चली जाती है रेल, छुक 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 चली जाती है रेल। छुप 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 तोता मैना का मेल, प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। प्यार की पकौड़ी मीठी बातों की भेल। थोड़ा नून, थोड़ी मिर्च, थोड़ी सूंठ, थोड़ा तेल। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। बोल अले वाले बेटा, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, वाह 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 वाह। ऐ गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन, गोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन। गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन। तीन को हमेशा करते आए 3.5, तीन को हमेशा करते आए 3.5। जरा नाप जरा तोल, इसे लूट उसे दीन। अरे 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 चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। हे लट्टू बाकू, अबाकू लट्टू बाकू, अबाकू लट्टू बाकू, सुबाकू लट्टू बाकू टाकू। कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल, कोई मुझे चोर कहे कोई कोतवाल। किस पे यकीन करूं
मुश्किल सवाल। दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल, दुनिया में यारों है बड़ा ही गोलमाल। कहीं ढोल कहीं पोल, सीधी बात टेढ़ी चाल। अरे रे चील चील चिल्ला के गजरे सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए। अरे बाबा मन की आंखें खोल। ये जो गीत अभी आपने सुना, ये किशोर कुमार जी का एक ऐसा गीत है जिसमें बेहद अलग अलग तरह की आवाजें किशोर कुमार जी ने निकाली हैं और सभी बड़ी पसंद की गई हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बार सूरत से मुंबई पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेन में आना हुआ था और रिजर्वेशन मिला नहीं था, तो स्लीपर कोच में जल्दबाजी में चढ़ गया। जब दिल्ली से मुंबई जा रहे अन्य मुसाफिरों ने बोला कि ये तो स्लीपर रिजर्व डिब्बा है। मैंने बोला कि मैं सिर्फ खड़े होकर तो जा रहा हूं, तो इन्होंने कहा कि सिर्फ खड़े होकर ही तो जा रहा हूं। अन्य मुसाफिरों ने बोला ये रिजर्व डब्बा है। तब वे थोड़े नरम हुए और बोले कि कोई बात नहीं। बाद में 2 ही मिनट में वो सब मिलकर बोले कि आप भी थोड़ी जगह में बैठ जाइए। शायद मेरे दुबले पतले शरीर को देखकर और उनकी पहली टिप्पणी पर मेरे शांत प्रतिभाव देखकर बाद में मीठी जबरदस्ती कर अपने नाश्ते में से नाश्ता भी करवाया। जबकि अन्य मुसाफिर सामान रखने की ऊपर की बर्थ पर बैठा तो रेलवे वालों ने इसे अन्य डिब्बे में जाने के लिए बोल दिया और मेरा टिकट भी नहीं देखा। एक साथी ने लिखा है, जो लोग हमेशा ट्रेन से यात्रा करते हैं उन्हें ट्रेन के छूट जाने का भी अनुभव होता है। ऐसा एक बार हमारे साथ हुआ था। पतिदेव के कार्यस्थल और हमारे स्थायी घर के बीच की दूरी अधिक होने के कारण हम हमेशा ट्रेन बदल कर ही यात्रा पूरी करनी पड़ती है। ऐसे में ही जब एक बार पहली वाली ट्रेन लेट हुई तो आगे की दूसरी ट्रेन छूट गई और हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फंस गए। वैसे मैं पतिदेव के रेलवे में जॉब होने का फायदा मिला कि हमें आगे जाने के लिए दूसरे ट्रेन की सही जानकारी मिल सकी और भागते दौड़ते हम दूसरे स्टेशन पर जाकर दूसरी ट्रेन पकड़ सके और ये कसम खाई कि अब से ज्यादा मार्जिन वाली ट्रेनों में ही टिकट करेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है जब हम अपने घर जा रहे होते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम जल्द से जल्द पहुंच जाएं, इसलिए हम वो 2 ट्रेनों के बीच का जो समय होता है वो भी हम कम से कम चाहते हैं। मगर कभी कभी ऐसे अनुभव आ जाते हैं जब पहली ट्रेन लेट हो जाती है तो लगता है कि ठीक है, थोड़ा लालच नहीं किया होता और ज्यादा समय का मार्जिन रखा होता तो ट्रेन पकड़ लेते। एक दिन लेट होने से अच्छा है कुछ घंटों की देरी। एक साथी ने लिखा है, 1967 की बात है। उन दिनों रेलवे का एक खास कोच हुआ करता था, आरक्षित किया जाता था, जिसमें बाथरूम किचन की सुविधा थी। हमारी स्कूल की 15 दिन की उत्तर भारत की ट्रिप ऐसे ही डिब्बे में हो गई थी। खाना बनाने के लिए खानसामा रखा था। हमारी एक ही बोगी अलग अलग ट्रेन को जोड़ती थी। उसी ट्रिप में हम पंत प्रधान इंदिरा गांधी को मिलने का हमें सुयोग प्राप्त हुआ था। क्या बात है, आपने तो बड़ी लग्जरी वाली यात्रा की है, बड़ी अच्छी बात है। एक साथी ने लिखा है, रेल प्रवास के वो दिन भी याद हैं जब लू और आंधी के कारण रेल पटरी पर रेत आ जाने के कारण रेल रुक जाती थी। इंजन से निकले धुएं के साथ कोयले के बारीक कण आंखों में गिरते थे और चेहरे का मेकअप बिगड़ जाता था। आंखें लाल और मुंह कुछ काला सा हो जाता था। एक दूसरे को देखकर हंसते थे। क्या दिन थे। जी हाँ, ऐसा होता है कि कुछ बुरी यादें समय के साथ मीठी यादें बन जाती हैं। और टिफिन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, हमारे बिहार उत्तर प्रदेश वाले सत्तू की लिट्टी अचार ठेकुआ साथ में लेकर जरूर जाते हैं। हाँ, आप भी बता सकते हैं कि किस किस तरह के और क्या क्या व्यंजन आप ट्रेन में लेकर गए हैं। तब तक सुनिए आराधना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। फिल्म का नाम आराधना। आनंद बख्शी के बोल हैं, सचिन देव बर्मन का संगीत।
मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम की एक कालजयी श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा, जिसमें शामिल थे पंचम। लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा वेस्टर्नाइज म्यूजिक डायरेक्टर है, तुम्हारे साथ गाने किए, उसमें कोई वेस्टर्न का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गुलजार ये बैठ के पूजा के गाने कंपोज कर रहे थे और उसमें मैंने ये पूजा के गाने के ऊपर बनाया था खुशबू में, सावन जले भादो जले। आशा भोसले। सबको अपने आसान गाने गवाए, मेरे साथ मुश्किल मुश्किल गाने आप क्यों लेके आए, मेरे को आज तक नहीं समझ। जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले को नमन करते हुए एक बार फिर संगीत सरिता में मेरी संगीत यात्रा 18 अप्रैल से सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला और हम आज कर रहे हैं इस गीत माला का सफर रेल दिवस के मौके पर। एक साथी ने लिखा है, रेल से यात्रा करने का मजा ही कुछ और होता है, खासकर लंबी यात्रा तय की जाती है तो बढ़िया यात्रा में और अच्छी सुविधाओं के साथ रेल यात्रा से अच्छा विकल्प और कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें खान पान, यात्रा, फिरने और बैठने लेटने की व्यवस्था के साथ सचिवालय आदि की सुविधा, अच्छा शौचालय शायद ये लिखना चाहते थे, शौचालय आदि की सुविधा भी होती है। इसलिए ट्रेन से यात्रा करने वाले बच्चों को लेकर सीनियर सिटीजन तक सभी के लिए ये यात्रा आरामदायक होती है। इसके अलावा एक साथी लिखते हैं कि ये सफर बड़ा सुहाना लगता है, फिर चाहे वो बचपन में किया हो या नौकरी पेशे के कारण कहीं पर्यटन करना हो या फिर दिल्ली जैसे शहर में अपने कार्यालय जाना हो। रेल यात्रा के बहुत से किस्से मेरे पास हैं। हम सफर नाम से लिखी पुस्तक में रेल को आधार बनाकर ही मैंने बहुत कुछ लिखा है। रेल पर फिल्माए गए गीतों की बात करें तो जरा हटकर एक बात और भी है कि पाकीज़ा के गीत यूं ही कोई मिल गया था कि अंत में जो रेलगाड़ी की सीटी बजती है वो दिल से आज तक नहीं उतरी है। आपको रेलगाड़ी का सफर मुबारक हो। और चलिए इसी के साथ सुनते हैं जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गीत। शैलेंद्र सिंह की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और धुन बनाई है आर.डी. बर्मन ने। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, अरे हे कंचन प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कंचन, हे कंचन वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। ओ ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं। तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे कांची ओ प्यार। आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। देखो इन आंखों में ये सूरत है किसकी, हो एक नजर तो देखो कम से कम। आखिर है हमारा कौन, हमको तो तुमसे है हे कांची, अरे हे कांची ओ प्यार।
हम कहाँ। कहते हो कि जाओ लेकिन बतलाओ, ओ जाए भी तो जाए हम कहाँ। ऐसा दिल का मारा कौन हमको तो तुमसे है कांची। अरे बाबा है कांची हो प्यार। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है कांची। अरे हे कांची प्यार। हमारे एक साथी ने अपने बचपन की यादें साझा करते हुए लिखा है कि जब मैं छोटा था तब हम वलसाड रेलवे स्टेशन के पास रहते थे। हमारे घर में जो काम करने वाली बाई आती थी वो कुछ किसी तरह का नशा करती थी। एक दिन मुझे घुमाने ले गई थी और पटरी के साइड पर रख कर अपने घर चली गई थी। किसी पहचान वाले ने मुझे देखकर घर पर इन्फॉर्म किया था। ये तो बड़ी डरावनी बात है कि आपको कोई इस तरह छोड़कर चला गया। ध्यान रखें, इस तरह का मद्यपान हमेशा ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और इस उदाहरण से तो समझ आता है कि न सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। साथ ही इन्होंने एक और याद साझा की है। बचपन में मुझे ट्रेन के डिब्बे गिनने की आदत थी। जब भी इंजन की सीटी बजती थी दौड़कर टेरेस पर जाकर ट्रेन के डब्बे गिनता था। कल भी वेरावल से सूरत ट्रेन से आया तो गुड्स ट्रेन की ऑयल की टंकी वाले कैप्सूल जैसे डिब्बे गिने 50 थे। जी ये पढ़कर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मतलब इतने बड़े होने के बाद भी मेरी भी यही आदत है डिब्बे गिनने की ट्रेन के और खास करके मालगाड़ी के, क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो गिनने में मजा भी आता है। चलिए इस तरह की और हल्की फुल्की बातें करेंगे। दिल से फिल्म का गीत अभी आपको सुनवा रहे हैं। सुखविंदर सिंह और सपना अवस्थी की आवाजों में गुलजार के बोल हैं AR रहमान की धुन। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा छैया छैया चल छैया 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 छैया।
महके तो नजर आ जाए कहीं। गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं। तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं। गुलपोश कभी इतराए कहीं, महके तो नजर आ जाए कहीं। तावीज बना के पहनूं उसे वो यार है कोई माँ की तरह, मेरा नगमा बोगी मेरा कलमा बोगी, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, मेरा नगमा कलमा मेरा नगमा, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा, मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा। यार मिसाले ओस चले पाँव के तले, फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी बात बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया। पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया। छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया। पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया। हमारे एक साथी ने लिखा है, छैया छैया गाना एक चलती ट्रेन की छत पर बिना वीएफएक्स या क्रेन के शूट किया गया था, जो बॉलीवुड की सबसे जोखिम भरे दृश्यों में से एक है। फराह खान द्वारा कोरियोग्राफ किए गए इस गाने में शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा ने बिना किसी सुरक्षा हार्नेस के नृत्य किया, जबकि नर्तकों को सुरक्षा के लिए ट्रेन से बांधा गया था। एक साथी ने लिखा है, फिल्मों में रेल पर कैसे शूटिंग होती है, ये मैंने हैदराबाद के रामोजी सिटी स्टूडियो में देखा है। वहां चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग के लिए ट्रेन खड़ी थी और उसी में ये गाने की शूटिंग हुई थी। और आइए श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बंटी और बबली इस फिल्म का गीत। उदित नारायण, सुनिधि चौहान और निहिरा जोशी की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं और धुन है शंकर एहसान लॉय की। ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं, और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले।
बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियाँ मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे। चखना है बड़ा बड़ा कोयले से, नाम फलक पे लिखना है, चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। चांद से होकर सड़क जाती है, उसी पे आगे जाके अपना मकान होगा। हम चले ओए रामचंद्र रे, हम चले ओए रामचंद्र रे। धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 सीटी बजाए रे, धड़क 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 धुआं उड़ाए रे, धड़क 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 मुझे बुलाए रे।
जाए रे। हमारे एक साथी ने लिखा है, पहले ट्रेन में अंताक्षरी हुआ करती थी पर अब सब मोबाइल में व्यस्त हो गए हैं। मगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर सब लोग मोबाइल में व्यस्त है तो हल्की फुल्की बातों की शुरुआत आप ही कर लीजिए। हो सकता है ये अनुभव अभी हमने पिछले दिनों में किया कि अगर हम कोई बात छेड़ें तो लोग भी इंतजार कर रहे होते हैं कि हाँ सब लोग मिलकर कुछ बात करें। कई दिनों बाद ये भी हुआ कि हमने आपस में टिफिन शेयर किए, लेकिन हाँ इस बात की मतलब इस बात का पता चलने के बाद कि सभी लोग एक साधारण हमारी ही तरह के लोग हैं, उनमें कोई अजनबी व्यक्ति नहीं घुस आया है जिसकी नीयत खराब हो। तो ऐसे समय में आप सबसे बात करके और उनके साथ हंसी मजाक करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक साथी ने लिखा है, मैंने बचपन में धर्म जी की फिल्म यादों की बारात कई बार देखी थी। उसका कारण ये था कि उस फिल्म का एक दृश्य जिसमें दिखाया जाता है कि धर्म जी बचपन पीछे छोड़ बड़े हो गए, एक पुल पर खड़े हैं, मालगाड़ी पुल के पास आती है और धर्म जी पुल के ऊपर से उस चलती ट्रेन पर कूद जाते हैं। बचपन में ये दृश्य बड़ा ही थ्रिलिंग लगता था। फिर क्या इसी एक झलक को दृश्य को देखने के लिए ये फिल्म कई बार देख डाली। क्या बात है। और चलिए आपको सुनवाते हैं परिणीता फिल्म का गीत, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल है और शांतनु मोइत्रा का संगीत। तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। ये हवाएं गुनगुनाए पूछे तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। धरती सजी अंबर सजा जैसे कोई सपना, इसमें हो घर हो हम सफर तेरा मेरा अपना। सुना तेरे बिना ख्वाबों का ये मकान, आ भी जाओ आओ ना। तू है कहाँ, तू है फूलों में कलियों में या मेरे ख्वाबों की गलियों में। कहना
ये था रेल का सफर और संगीत का खूबसूरत संगम। उम्मीद है इन गीतों ने आपके दिल में भी कुछ पुरानी यादें जगा दी होंगी। यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सफर अब भी बाकी है और किससे भी। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी, तब तक मुस्कुराते रहिए और जिंदगी की इस रेल को यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाई इस गीत की सिर्फ एक छोटी सी झलक। अगले कुछ कार्यक्रमों में आप ये गाना जरूर पूरा सुन पाएंगे। अभी फिलहाल समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। तो नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।